दोस्तों, प्लेन में बैठना किसे अच्छा नहीं लगता। आजकल तो हर कोई प्लेन में बैठना चाहता है, लेकिन क्या हो अगर आपका प्लेन 35 साल तक हवा में ही उड़ता रहे। क्या कभी सोचा है? नहीं सोचा? तो आज मैं आपको ऐसे ही एक प्लेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही गायब हो गया और 35 साल बाद जब लैंड हुआ तो उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोगों ने इसे टाइम टेबल माना तो कुछ लोग इसे एक भूतिया घटना के रूप में देखते हैं। तो इसी को समझने के लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तारीख थी 14 सितंबर 1954 जब सैन डिएगो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने जर्मनी से उड़ान भरी। उस समय प्लेन में 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर सवार थे, यानी कि टोटल 92 लोग। इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस विमान को एक मिस्ट्री बना दिया। थोड़ी देर बाद ही अटलांटिक ओशन के ऊपर विमान का संपर्क ATI से टूट गया और विमान रडार से भी गायब हो गया। पहले तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब कुछ मिनटों बाद भी विमान रडार पर नहीं दिखाई दिया तो लोगों के होश उड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन अचानक कहाँ गायब हो गया। वह प्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगी, मगर सैन डिएगो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चला तो अधिकारियों ने यही कहा कि प्लेन अटलांटिक ओशन में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। फिर इस प्लेन के मलबे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, न तो प्लेन का कोई टुकड़ा और न किसी पैसेंजर की लाश। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते और कुछ सालें बीत गई, लेकिन फ्लाइट 513 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई सबूत नहीं मिला। आखिर में हारकर इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। विमान के गायब हो जाने के 2 साल बाद सैन डिएगो एयरलाइंस भी बंद हो गई। धीरे धीरे दशकों बीतते चले गए, लेकिन ये प्लेन अज्ञात ही रहा। फिर 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर एक अनजान विमान दिखाई दिया। जैसे ही ATI को रडार पर एक अज्ञात प्लेन की सूचना मिली, वे चौकन्ना हो गए और विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। विमान तेजी से रनवे की ओर बढ़ रहा था। इसी को देखते हुए रनवे को जल्दी से खाली कराया गया और आखिरकार उस प्लेन ने सुरक्षित रूप से लैंडिंग की। विमान एकदम नई हालत में था और विमान के लैंड होने के बाद भी उसका इंजन चालू था। एयरपोर्ट अधिकारी अपने ऑफिस से निकलकर प्लेन की तरफ भागी और जब वहां पहुंचकर उन्होंने प्लेन को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वे जो प्लेन देख रही थी उस पर सैन डिएगो एयरलाइंस का नाम लिखा था, जो करीब 33 साल पहले बंद हो चुकी थी। जब अधिकारियों ने बाहर से प्लेन का दरवाज़ा खोला तो अंदर जाने पर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो हर किसी के होश उड़ा सकता है। उन्होंने प्लेन में 92 कंकाल देखी जो अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया कि प्लेन के कैप्टन का कंकाल भी अपनी जगह पर मौजूद था और फ्लाइट का कंट्रोल उसके हाथ में था। यह खबर जब ब्राज़ील की सरकार को पता चली तो वह भी नहीं समझ पाई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के अनुसार यह घटना
टाइम टेबल की वजह से हुई और इसे सीधा टाइम टेबल से जोड़ते हुए दिखते हैं। तो कुछ लोगों का मानना था कि प्लेन अटलांटिक ओशन में एलियंस द्वारा पकड़ लिया गया होगा, जिसकी वजह से ये घटना हुई। तो तीसरा वर्ग ऐसा भी है जो इसे एक झूठी कहानी बोलकर झुठलाता है। अब सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं पता, और ये पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसी और भी घटनाएं हैं जो आपका दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।